जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि अब वॉलमार्ट की पॉलिसीज चेंज हुई हैं तो हमें किस तरह की आइटम सेल आउट करनी चाहिए और अकाउंट पर किस तरह से वर्किंग करनी चाहिए ताकि अकाउंट हमारा डीएक्टिवेट भी ना हो और इस तरह के इश्यूज हमें फेस भी ना करने पड़े। सो एज पर लेटेस्ट पॉलिसी amazon जिस तरह से बहुत तेजी के साथ अपने चीजों को चेंज कर रहे हैं, सेम लाइक दैट वॉलमार्ट ने भी ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। पहले सिर्फ वॉलमार्ट के अकाउंट्स की क्रिएशन बड़ी डिफिकल्ट थी, बट नाउ अ डेज वॉलमार्ट पर हमें सेलिंग में भी कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि चंद लोगों की वजह से ओवरऑल बहुत ज्यादा लोगों के लिए नुकसान हो जाता है और बहुत ज्यादा कैटेगरीज रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं। सो वॉलमार्ट ने काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप जब भी सेलर अकाउंट ओपन करते हैं तो टॉप पर आपको ये वार्निंग जो है वो पॉपअप होती हुई नजर आती है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब वो कैटेगरीज हैं जिसमें ज्यादातर लोगों ने फेक इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने की कोशिश की है। सो इस वजह से ये कैटेगरी सबके लिए रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है। और अगर हम इसको सेल आउट करना चाहते हैं देन वी नीड टू टेक प्रॉपर अप्रूवल फॉर दिस। और किन किन कैटेगरीज में रेस्ट्रिक्शन है? हेल्थ एंड वेलनेस है, ब्यूटी आइटम्स है, पर्सनल केयर की आइटम्स है, फूड सप्लीमेंट्स हैं, बेबी कंज्यूमेबल हैं, और इनजेस्टिबल पेट प्रोडक्ट्स हैं जो जो कि वॉलमार्ट ने इमीडिएटली अनपब्लिश कर दी। ये जो लास्ट वेव आई थी सस्पेंशन की, इसमें सबसे पहली चीजें ये हुई थी कि ये जो लिस्टिंग्स हैं ये अनपब्लिश हुई थी, और उसके बाद अकाउंट कंप्लायंस में जाकर सस्पेंड हुए थे। ठीक है। और जिस जिस अकाउंट के ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हुई थी वो ऑटोमेटिक भी रीएक्टिवेट हो गए थे, और कुछ अकाउंट सस्पेंशन में गए, अपील सबमिट की और टर्मिनेट भी हुए और कुछ केसेस में सस्पेंशन रिवर्स हो गई अपील पर। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था, और ये वॉलमार्ट ने अपनी स्क्रूटनी टाइट करना स्टार्ट की है। वो मजीद सख्ती करना चाह रहा है सेलर्स के ऊपर, ताकि उसके प्लेटफॉर्म की बदनामी ना हो और सही तरीके से प्रोडक्ट्स उनकी सेलिंग हो सके वॉलमार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो अब एक सिंपल सा मेथड है, इफ यू वांट टू लिस्ट इन दीज कैटेगरीज देन आपको प्रॉपर अप्रूवल टू सेल लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक amazon कुछ कैटेगरीज में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। इसी तरह से वॉलमार्ट ने भी अपनी पॉलिसीज को अपडेट किया है, और वॉलमार्ट ने कहा है कि अगर आप अप्रूवल लेना चाहते हैं इन कैटेगरीज में सेलिंग के लिए देन आपको क्लिक हेयर। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक प्रॉपर जो है वो केस लॉग ओपन होगा, और इस केस लॉग के थ्रू जो है वो हम फर्दर जो है अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आप देखें कि ये सब्जेक्ट है सेलर एलिजिबिलिटी फॉर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज, और यहाँ पर आ रहा है कि आप कितने सालों से ये बिजनेस रन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी जिसमें आप सेलिंग करना चाहते हैं, ये अब रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हो चुकी हैं। इसमें से जिस कैटेगरी में भी आप सेलिंग करना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद डू यू मेंटेन ट्रेसेबल सप्लाई चेन डॉक्यूमेंटेशन, क्या आपके पास प्रॉपर जो है वो इनवॉइसेस हैं सप्लायर कॉन्टेक्ट की, परचेज ऑर्डर, ऑथराइज्ड रीसेलर एग्रीमेंट। लाइक अब आपके पास अगर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होगा, प्रॉपर ब्रांड की इनवॉइस या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस होगी, तो फिर आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करोगे। अगर नो करोगे तो चांसेस बहुत कम है अप्रूवल मिलने के। और अगर एफडीए रजिस्ट्रेशन या कोई भी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्टेड की जाती है इन फ्यूचर, तो क्या आप वो प्रोवाइड कर सकोगे? ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद डू यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस सेलिंग इन द सिलेक्टेड कैटेगरी, क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इनवॉइसेस, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्लस उसके साथ आपने एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाने हैं अटैच करके। यहाँ पर आप अपनी अप्रूवल की रिक्वेस्ट इस पूरी कंप्लीट कैटेगरी के लिए आप यहाँ से इस तरीके से अनगेट करवाओगे। सो अब जिस तरह से amazon पर बहुत सारे ब्रांड्स की अनगेटिंग करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा कैटेगरीज की अनगेटिंग करनी पड़ती थी, सेम लाइक दैट अब वॉलमार्ट पर भी इन तमाम रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो आपको ये कैटेगरी अनगेट करवानी पड़ेगी। सो अगर आप सेलिंग इन कैटेगरीज में करने में इंटरेस्टेड हो तो एज पर न्यू पॉलिसी you must have proper brand invoices, proper letter of authorization, and all these things. If you are having these
डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन, तो आप इन कैटेगरीज में लिस्टिंग कर सकते हो। सो अगर आपकी फर्दर और भी कोई क्यूरी है रिगार्डिंग वॉलमार्ट और आप हमारे साथ अगर डिस्कस करना चाहते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। वी आर हियर टू असिस्ट यू रिगार्डिंग द लेटेस्ट पॉलिसी अपडेट्स। अगर किसी का अकाउंट कोई सस्पेंड हुआ है, आप अलिफ ई कॉमर्स से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर अकाउंट रन करवाना चाहते हो सेफली, अब ये जो अकाउंट मैंने आपको अभी दिखाया है, ये भी वेव में आया था, सस्पेंड हुआ था, ऑटोमेटिक रिएक्टिवेट हो गया था। तो हम सेलिंग ही इस तरीके से करते हैं कि ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट जो हैं वो सेव हो जाते हैं, और हमारा प्रॉपर पर्पस भी यही है कि अकाउंट को सेफली लेकर रन किया जाए। सो अगर आप अकाउंट रन करने की सर्विसेज लेना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अलिफ ई कॉमर्स टीम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।